हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे रसिया यूक्रेन वॉर रीजन क्या है, रूस यूक्रेन विवाद की जड़, तीसरे विश्व युद्ध का क्यों है खतरा। फ्रेंड्स, रूस एवं यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देश की सेनाएं मोर्चे पर डटी है, चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। फ्रेंड्स, अब डिटेल्स में जानते हैं जो इसके पीछे रीजन क्या है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्तीय सोवियत संघ का हिस्सा था और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इसके इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा है। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देश में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस एवं यूक्रेन में लगातार तनाव एवं टकराव को रोकने एवं शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों में पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति एवं संघर्ष विराम का समझौता किया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी एवं दोस्ती गांठना शुरू की। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो या बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देशों नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है। रूस चाहता है कि नाटो अपने विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों में दबाव डाल रहे थे। आखिरकार आखिरकार रूस ने अमेरिका एवं अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तब तक नाटो, अमेरिका एवं किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया था। वे यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे थे। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही है डिटेल्स।